वेलकम टू दिस लेक्चर, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी जो कि सीबीएसई क्लास 10th के बेसिक के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। ठीक है, मैथ्स बेसिक का पेपर जो 2022 का हुआ है उसके एक सेट में ये केस स्टडी पूछी गई थी। तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, तो ये जो केस स्टडी है वो पॉटरी आर्टिकल्स पर बेस्ड है। ठीक है, इसके जैसे एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ स्टोरी सी बना के दी हुई है कि इंडिया में जो पॉटरी मेकिंग का ट्रेडिशन है वो बहुत ही पुराना है। ठीक है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुराना है। ठीक है, कैसे पॉटरी आर्टिकल्स बनाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया हुआ है। अगर मैं बात करूं कि इसमें काम की हमारे लिए कोई बात है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें ना तो कोई डेटा गिवन है, ना ही कोई सच कोई क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो जैसे ही आपको समझ में आए कि यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे दिया हुआ है कि अ पॉटर मेक्स अ सर्टन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, तो वो कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में बनाता होगा। ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया कि जो उसके एक दिन के आर्टिकल बनाने की कॉस्ट है, ठीक है, अब कुछ ना कुछ उसके पैसे आते होंगे, है ना, कुछ ना कुछ उसके पैसे लगते होंगे, उसकी कुछ कॉस्ट होगी एक दिन में वो जितने भी आर्टिकल्स बनाता होगा। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा है कि इट इज़ वन मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब जितने भी वो एक दिन में आर्टिकल्स बनाएगा उसकी जो कॉस्ट होगी उस दिन के लिए वो उसके ट्वाइस से एक ज़्यादा होगी। इसी तरह उन्होंने कहा कि द टोटल कॉस्ट, ठीक है, मतलब सभी आर्टिकल्स को बनाने के लिए उसकी कितनी कॉस्ट आई, 210। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर वो एक्स आर्टिकल्स बनाता होगा, ठीक है, एक्स आर्टिकल्स वो एक दिन में बनाता होगा, तो इस लाइन से, है ना, इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि उसकी एक दिन की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आर्टिकल की कॉस्ट उसकी आएगी वन मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है टू टाइम्स किसका, जितने भी उसने आर्टिकल्स बनाए हैं, वन मोर देन ट्वाइस दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये हो गए एक आर्टिकल को बनाने की उसकी कॉस्ट। तो टोटल कैसे आएगा हमारे पास, टोटल कॉस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखते हैं आगे उसने क्या क्या पूछा हुआ है हमें। तो ये उन्होंने पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अगर आप एक्स ले रहे हो, जैसे हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिए थे एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर आपने एक्स लिए हुए हैं, ठीक, और एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट उसने आपको बताई हुई थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल। ठीक है, वन आर्टिकल के लिए कितनी दी हुई थी उन्होंने, इट वॉज गिवन टू बी वन मोर देन, एक ज़्यादा है किससे, ट्वाइस दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। ठीक है, तो टू टाइम्स जितने भी आर्टिकल्स बनाए थे। और क्वेश्चन वाले ने हमें ये भी बोला हुआ है कि उसकी जो टोटल कॉस्ट है एक दिन की, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 210 है, 210। ठीक, इसका मतलब टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो जितने भी आर्टिकल्स आपने बनाए हैं और एक आर्टिकल्स की जितनी कॉस्ट है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, तो आपको पता होगा कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा या कोई भी जैसे वेरिएबल है वो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बिकम x, ठीक है, प्लस 2x²। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही x 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक रफ सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला है कि इक्वेशन बनाओ, तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2x² प्लस x। ठीक है, मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है और उसके बाद जो 210 उधर प्लस का है हमारे पास, वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और राइट साइड पे मेरे पास क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये 2 मार्क्स का था। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करने को कहेगा वो, ताकि हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड आउट कर सकें। अब जैसे आपके पास जो इक्वेशन है वो आई थी 2x² प्लस x माइनस 210 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे उसने कुछ बताया नहीं हुआ कि कौन से मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, चाहे आप फैक्टराइजेशन से करो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो। ठीक है, कोई भी फार्मूला आप लगाओ, उससे आपको इसको बस सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सिर्फ, है ना, हम ये देख सकते हैं कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो हमें बनाना है 2 × 210। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर 420 आना चाहिए। मुझे जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करना है इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करके तो 420 आए, लेकिन प्लस माइनस करके क्या आए, 1। ठीक है, क्योंकि x के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 1। तो 420 के फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो इट इज़ 21 एंड 20।
ठीक है। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप जल्दी से फैक्टर्स बना लोगे। अगर फैक्टर्स आपको बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत आए, ठीक है, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, 5 मिनट उसमें लगेंगे, लेकिन हाँ आपका आंसर हमेशा उसमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बना ही दिए हैं फैक्टर्स, तो वी विल राइट, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टर्म बड़ी है, जैसे 21 बड़ा है, तो उसको हमको पॉजिटिव साइन ही देना पड़ेगा, 21x, और -20 रखना पड़ेगा ताकि माइनस करके आंसर 1 आए। ठीक है, -210। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहली दो टर्म्स में सिर्फ दोनों के पास x है, तो x कॉमन लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 2x + 21। ठीक है, और लास्ट 2 टर्म्स में मुझे दिख रहा है कि दोनों के पास एक तो 10 कॉमन है, ठीक है, और एक दोनों के पास ही माइनस साइन कॉमन है, तो हम -10 कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा मेरे पास 2x + 21 = 0। ठीक है, तो एक बार हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो आया है x - 10, और एक फैक्टर मेरे पास आया है 2x + 21 = 0। राइट, अब आप ध्यान देना कि जब भी आप यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो या तो आपकी x - 10 वाली वैल्यू 0 होगी या 2x + 21 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 10 आएगी और यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर जाके -21 बन जाएगा, और फाइनली x की वैल्यू यहाँ से आएगी -21/2। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज़ आई हैं आपके पास। अब आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो x है वो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स है। नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, एक दिन में आप कितने जो है आर्टिकल्स बना रहे हो, वो कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगा, तो ये वाली वैल्यू आप क्या कर दोगे, ये वाली वैल्यू आप रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, और फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, x = 10। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स जो उसने बनाए हैं वो कितने बनाए हैं, 10। एक दिन में उसने कितने आर्टिकल्स बनाए हैं, 10। ठीक है, तो यही थी केस स्टडी और इसके 2 मार्क्स के ये वाला एक क्वेश्चन था। टोटल ये 4 मार्क्स की थी, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की आपने सिंपल भी प्रैक्टिस की हुई है, स्टेटमेंट सम्स की, तब भी ये केस स्टडी आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, पर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है इसको सॉल्व करते वक्त, जब आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे या फिर यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फार्मूला ज़्यादा कंफर्टेबल होता है महसूस। ठीक है, तो वो आप लगाना। ठीक है, तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और इस जो क्लास की PDF है या लेक्चर की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए हमारे लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।